से पहले जब भी आप अपनी गद्दी पर आसन पे बैठते हो, उस आसन को आपको 3 बार नमस्कार करना है, 3 बार आपको उसको प्रणाम करना है। ठीक है, जब भी आप आसन में बैठो, आसन को अपने राइट हैंड से 3 बार आप प्रणाम करेंगे, अपने मस्तक से उसको स्पर्श करेंगे, हाथ को स्पर्श करेंगे। क्या करेंगे? हाथ से उसको स्पर्श करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खेल होता है किसका? आसन का, जिस पे बैठकर आप जप करते हैं, जिस आसन पे बैठकर आप पुच्छा देते, सारा खेल भी आसन का। किसका है? आसन का। आसन का खेल है जिसके माध्यम से आप पुच्छा देते हैं या जिसके माध्यम से आप शक्तियों को जागृत करते हैं। समझ में आई बात? तो मुख्य रूप से खेल किसका होता है? आसन का होता है। तो सबसे पहले आसन को आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के पश्चात उस पर आप बैठेंगे। बैठने के पश्चात फिर अपने आप को आप शुद्ध करेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। मैंने हिंदी में बहुत से दे रखे हैं आपको मंत्र के, आप हिंदी में उच्चारण कर सकते हैं, या हाथ में जल लेकर आप हाथ में भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का ध्यान करके आप अपने हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। संस्कृत में मंत्र है, उसको नहीं बोल सकते हो। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थंगतो पिवा या शमनकुंडकाशा भारमंत्रम सूचि। अगर आप मंत्र का जप नहीं कर सकते तो आप भगवान नारायण का ध्यान करके अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात आपको आचमन करना है 3 बार। कितने बार आचमन करना है? 3 बार आपको जल लेना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। उसको लेके आप जल को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? जल को ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात फिर आप जल लेंगे। ओम हरिकेशवाय नमः, उसको लेके पीछे, आसन के आगे नहीं, उस हैंड को आप पीछे धोएंगे। क्या बोलेंगे? ओम हरिकेशवाय नमः, पीछे करके आप अपने हाथ को धो लेंगे। धोने के पश्चात उसके बाद जो भी आप कर्म करेंगे, यानी कि आपको अर्चना करनी है, पूजा करनी है, आपको अपने इष्ट का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप दीपक को प्रणाम करेंगे, दीपक के आप सिंदूर लगाएंगे, जो भी आप पुष्प वगैरह लेके बैठे उस पुष्प को आप अर्पित करेंगे, क्योंकि वहां देवता की प्रेजेंस क्या होती है? जो आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं, देवता उसमें विराजमान होते हैं। समझ में आई बात? बहुत से क्या करते हैं कि बहुत से को पूजा या साधना दे दी जाती है, वो बोलते हैं कि अरे मैं तो इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में तो फोटो नहीं है, कि मेरे को फोटो लानी पड़ेगी, चित्र लानी पड़ेगी। सबसे मेन है हमारा हृदय। जो हमारे हृदय के अंदर भगवान निवास करते हैं, वही हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। उसके बाद आपको एक कर्म करना है, यानी कि ज्योतिष स्वरूप में अपने इष्ट को, अपने देवता को, या जिसका भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, आप उस ज्योतिष स्वरूप में ही उसको क्या करेंगे? देखेंगे, और उसकी प्रेजेंस उस वजह से, क्योंकि देवता ना ज्योतिष स्वरूप होता है। क्या होता है? देवता ज्योतिष स्वरूप होता है। हम कहीं भी जाते हैं, हम किसी भी रिचुअल्स की बात कर ले, किसी भी रिलीजन की हम बात कर ले, सब जगह ज्योति का प्रकाश होता है ना। गुरुद्वारा साहिब जाओ, या अपने मंदिरों में जाओ, या अपने चर्च में जाओ, सब जगह दीपक प्रज्वलित होते हैं। कहीं कैंडल जलाते हैं, कहीं दीपक जलाते हैं। तो प्रकाश किसका है? ज्योति का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? ज्योति का प्रकाश है। जो हमारी आत्मा है वो भी ज्योति स्वरूप है। समझ में आई बात? तो उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। दीपक को प्रज्वलित करके जो भी हमें अपना कर्म करना है, अब बहुत से बोलते हैं कि हम चालीसा पहले पढ़े या चालीसा बाद में करें। ये डाउट चलते हैं ना माइंड में कि पहले हम जप करें या जप के बाद हम चालीसा करें। सर्वप्रथम आप जप भी कर सकते हैं, उसके बाद आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। समझ में आई बात? या पहले आप चालीसा कर लो, उसके बाद आप जप करो, परंतु आरती पहले नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बहुत से क्या करते हैं कि पहले उसने चालीसा कर ली, चालीसा के बाद उसने आरती कर ली, आरती के बाद फिर वो जप कर रहा है। वो कर्म आपको नहीं करना है। पहले आप चालीसा करो, या सर्वप्रथम आप जप करो, जिस भी इष्ट का आप जप कर रहे हैं, इष्ट का जप करने के पश्चात उसके बाद चालीसा, फिर उसके बाद आप आरती करो, ताकि कहीं भी जाने अनजाने में आपसे गलती हुई हो तो चालीसा के माध्यम से, आरती के माध्यम से वह कार्य आपका पूर्ण हो जाए। जो आपकी गलती है, जो आपकी त्रुटि है, वह भगवान उसको माफ कर दे। समझ में आई बात? तो इस पद्धति से आपको करना है। दूसरा फिर क्या होता है कि हमारे मंदिरों में काफी मूर्ति होती है। अब जो सजाता है, हर स्थान पे गया, वहीं स्थान से मूर्ति लेके आ गया। क्या लेके आ गया? मूर्ति लेके आ गया। कि रामेश्वर गया, कालका जी गया, काली घाटी गया, या कहीं भी गया, वहां से छोटे छोटे स्वरूप लिया। फिर उसके पश्चात वो बोलता है कि मेरा तो मंदिर बहुत कंजेस्टेड हो गया, इसमें बहुत ज्यादा भगवान के स्वरूप इकट्ठे हो गया, उसको क्या करूं? फिर वो क्या करता है? या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आता है, या फिर किसी मंदिरों में रख के आता है, फिर यमुना जी में रख देता है। यही काम करता है ना।
तो मैं आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक तो रिक्वेस्ट है, जिस भी प्रोडक्ट पर भगवान की फोटो छपी हो या आप हर तीर्थ पे जाते हो वहां से स्वरूप ना ले। क्यों? उसका कारण क्या है? आदि गुरु भगवान शंकर, महामाई पार्वती, भगवान नारायण, इसमें समस्त देवी देवता वास करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो आप जो आपके इष्ट है, जो आपके गुरु है, सिर्फ उसके माध्यम से ही आप जो भी आपके देवता है उसको आप भोग अर्पित करेंगे। समझ में आई बात? दूसरी बात, अपने स्वरूप इकट्ठा हो जाते हैं, उस स्वरूप को ऐसी जगह दो जहां उसकी पूजा हो। अब बहुत सी माताएं बहनें श्रृंगार खरीदती है, वैसे तो हम मना करते हैं, बहुत टाइम से बोलते हैं कि आप उस श्रृंगार को ना खरीदो, क्योंकि वो 10 रुपए का पैकेट खरीदते हैं ना, तो उसमें श्रृंगार होता है, भगवान का चित्र लगाकर उसका यूज करके फिर वो कहाँ पहुंचता है? डस्टबिन में, कूड़े में फेंक देते। तो आप स्वयं से अपने सनातन संस्कृति का निरादर कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर गौ माता की फोटो होगी तो हर कोई व्यक्ति उसकी पूजा करना प्रारंभ कर देगा। अगर बाहर खड़ी होगी तो उसको दुत्कारा मार के भगा देते, करते हैं या नहीं है? ये सच्चाई है, सच्चाई है नहीं है? जहां भी आपको गौ माता मिले, देखो अपने घर में तो आप नहीं रख सकते, वैसे तो हर बोलता है कि हमारे देवी देवता का आवास है, अपने घर में तुम नहीं रख सकते, कुत्ते को आप पाल सकते हो, महंगे से महंगे कुत्ते को पाल सकते हो आप, ठीक है, परंतु गौ माता की सेवा आपसे नहीं होती। तो जहां भी आपको कुछ भी मिले, गौ माता बहुत सी पॉलिथीन खाती है, आपने देखा है, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपसे ही बोलूंगा, जहां भी आपको कुछ मिले, फ्रूट्स मिले, घास मिले, वह आप महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में या वर्ष में आप गौ माता को जरूर चारा अर्पित करें। समझ में आई बात? ये आपको अपने संकल्प में आपको लेना है, अगर अपने इष्ट को, अपने देवता को आपको मनाना है, क्योंकि जो शुरुआत होगी वो गौ माता से ही हमारी शक्तियों की शुरुआत होगी। समझ में आई बात? क्योंकि देवता का माध्यम है अग्नि के माध्यम से और गौ के माध्यम से देवता हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। किसके स्वीकार करते हैं? अग्नि और देवता के माध्यम से, अग्नि से और गौ माता के माध्यम से ही देवता हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। गोग्रास क्यों निकालते हैं? गोग्रास की पद्धति प्राचीन काल से हमारे सनातन संस्कृति में चली हुई है, क्योंकि उसके अंदर हमारे हर देवी देवता का वास होता है। क्या होता है? वास होता है। तो उसका ही आप निरादर कर देंगे तो शक्तियां क्या आएगी आपके शीश पे? समझ में आई बात? और शक्तियां शीश पे ना आए, अगर आप जिस भी इष्ट की पूजा आराधना आप कर रहे हैं तो उसकी पूजा आराधना आपकी स्वीकार नहीं होगी। समझ में आई बात? तो हमेशा आप महीने में, सवा महीने में या अमावस्या में अपने पितरों का ही नाम लेके, अपने पूर्वजों का नाम लेके, अपने गुरुजनों का नाम लेकर आप उसको जाके अर्पित करेंगे। यह आप संकल्प लेंगे अपने दिनचर्या में। तीसरी बात, जब हमने आचमन कर लिया है, ज्योति को प्रज्वलित कर लिया है, फिर हम सोचते हैं कि सबसे पहले भोग किसका लगाएं। ये माइंड में क्वेश्चन पुट करता है ना हमारे सभी के, कि किसका लगाए? गणेश का लगाए, भगवान भोलेनाथ का लगाए, बाबा गोरखनाथ जी का लगाए, गुरुदेव का लगाए, किसका लगाए? हम जिसका भी लगाए, जो भी काली माता का लगाए, बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके चरण लगूं? बलिहारी गुरु आपने, कि मैं अपने गुरु के चरण लगूं बलिहारी, मैं तो अपने गुरु के चरणों में बलिहारी जाऊं, क्योंकि उसने ही मेरे को गोविंद को मिलाया है। गोविंद तो यही था, लेकिन उसका परिचय, उसके विषय में मेरे को किसने बताया? गुरु ने बताया। तो सर्वप्रथम जब भी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं अपने गुरु भगवान का, सबसे प्रथम आपको ध्यान करना है। जब आप भोग लगाएंगे, गणेश भगवान का भोग लगाएंगे, गणेश भगवान का भोग लगाने के पश्चात अपने गुरु भगवान का भोग लगाएंगे, फिर आप अपने इष्ट का भोग लगाएंगे। और जितनी भी समस्त शक्तियां हैं वह आपके गुरु के माध्यम से, आपके इष्ट के माध्यम से आपके भोग को स्वीकार करेंगे। ये 2 डाउट्स हो गए क्लियर? तीसरी बात, तीसरा प्रश्न होता है, लाइव में काफी बच्चे पुट करते हैं कि गुरुजी अब हम किसकी जोत लगाए? अपनी कुलदेवी के लगाए, शीतला माता के लगाए, काली माता के लगाए, हनुमान जी के लगाए। देखो, लगाने के लिए आप कितने भी जोत लगाओ, मैं तो ये बोलूंगा साल में 365 दिन होते हैं, आप 365 दीपक प्रज्वलित करो, रोज एक दीपक अपने इष्ट के लिए आप अर्पित करो। दीपक आप कितने भी प्रज्वलित करेंगे वह आपके लिए श्रेष्ठ है। दीपदान करते हैं ना हमारी सनातन संस्कृति में, करते हैं ना दीपदान। बहुत से वर्ष में एक बार ही पूजा करा देते हैं किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान को 365 दीपक जलवा देते हैं, 1100 दीपक जलवा देते हैं कि हम इतने वर्ष तक नहीं जला पाए या हम रोज नित्य पूजा नहीं कर सकते, तो एक साल में किसी भी स्थान पर वह दीपक को प्रज्वलित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दीपदान बोलते हैं।
समझ में आई बात? तो नित्य जितने भी आप दीपक जलाएंगे, माता के नाम का, गुरु के नाम का, या अपने इष्ट के नाम का, कुल देवी के नाम का आप दीपक जला सकते हैं। अगर आप दीपक जलाएंगे फिर दीपक के अनुरूप आपको हर देवता का अलग अलग भोग देना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर आप दीपक लगाओगे, अगर आप मुख्य रूप से 2 दीपक रखेंगे, एक गुरु भगवान का, एक अपने इष्ट का, यानी कि उसी में ही आप भगवान से, अपनी देवी को, कुल देवता को सबसे प्रार्थना करेंगे, आप इसी 2 दीपक के माध्यम से अपने भोग को स्वीकार करें, अपने दीपक को प्रज्वलित करें, फिर आप 2 जगह ही भोग लगाओगे। समझ में आई बात? ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया?